आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 2 एपिसोड 8 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 65, 66 और 67 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। फ्लैशबैक में गाबीमारू कहता है, ताओ को ऐसे मानो कि वो तुम्हारे बॉडी के आसपास तैर रहा करंट हो। जो एट्रीब्यूट तुम्हारे ताओ के ऊपर ज्यादा ताकतवर है वो तुम्हारे बहाव को रोकता है, वहीं पर एक रिस्टोरेटिव ताओ तुम्हारे फ्लो को बढ़ा देता है। टेंशन सामा का ताओ बहुत ही ज्यादा होता है। दुश्मन को हराने के लिए तुम अपने ताओ को उसके ताओ से ज्यादा कर सकते हो, पर टेंशन सामा पर ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसका उल्टा करो। जिस बॉडी पार्ट पर वो हमला करे उस बॉडी पार्ट से अपने ताओ को हटा दो और फिर उन्हीं के अटैक को उन्हीं के ऊपर डिफ्लेक्ट करो। ताओ को भाव की तरह समझो और इस पर सैर करो और उसे उसी की तरफ भेज दो। गाबीमारू रैन को जमीन में गाड़ देता है। नुरुगाई, यूजुरिहा और शियोन के साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो ये कर सकता था। वो सोचता है शांति और संग्राम के बीच का रास्ता। सागिरी, ये तुमने मुझे सिखाया था। गाबीमारू सोचता है अपने ताऊ को कम करने की वजह से मेरा डिफेंस भी कम हो जाता है, पर मैं उसके अटैक को डिफ्लेक्ट ही कर देता हूँ। पर अगर उसका एक भी अटैक लगा तो मुझे काफी ज्यादा चोट लगेगी। क्या मुझे स्टेप 2 की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, ये ज्यादा जल्दी होगा। रैन कहता है, तुमने ताऊ के बारे में इतना कुछ सीख लिया, वो भी साइलेंट पर आने के बाद। सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। गाबीमारू कहता है, तुम इसे टैलेंट कहते हो? ये हम सबके एफर्ट और बलिदान की वजह से आया है, वो भी सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए, इसलिए इसे टैलेंट कहकर इसकी बेइज्जती मत करो। सागिरी मे के पैर को आजाद कर देती हैं। सागिरी कहते हैं, गाबीमारू हम दूसरे सेंटम में जा रहे हैं। रैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर बीच में गाबीमारू आ जाता है। रैन सोचता है अगर वो मेरे ताऊ को मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसे कम कर लूंगा, पर जैसे वो ऐसा करता है तो यूजुरिहा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे बीच में से काट देती है। रैन सोचता है क्या वो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे? उनका टीम वर्क सच में काफी अच्छा है। जब ही रैन ट्रांसफॉर्म होने लगता है, गाबीमारू कहता है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। रैन अब अपनी कृषिकाई फॉर्म में चुका था। थोड़ी देर पहले के सीन में रायन कहता है, हमें रिचुअल और कर्सेस के लिए नाम चाहिए होते हैं। चोबे कहता है, गाबीमारू दा होलो, तामिया गेंतेत्सुसाई और भी बहुत सारे, मुझे सबके नाम याद हैं, पर इनमें से एक मेरा भाई भी है। मेरी एक ही शर्त है कि मेरे भाई को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं उसे हमारी तरफ आने के लिए मना लूंगा, इसलिए उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा। रायन कहता है, मुझे सबके नाम बताओ और हमें पता लग जाएगा कि वो लोग जिंदा है या नहीं है। वो एक एक करके सबके नाम लिखने लगता है। वो कहता है, यमादा साइमोन शियोन, ये अभी तक जिंदा है, इसके ताऊ का एट्रीब्यूट वुड है, ये ताऊ को इस्तेमाल करने में अच्छा है। इस वक्त वो ताइसोकु सैंक्टम में झूजिन से लड़ रहा है। शियोन का वुड झूजिन के वोटर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। जो उसके साथ है वो वोटर ताऊ के ऊपर इफेक्टिव है, पर अभी वो नौसिखिया है, इसलिए नुरुगाई कोई भी खतरा नहीं है। पर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा महसूस हो रहा है। गुस्सा एक इंसान के ताऊ को बदल देता है। तामिया गेंतेत्सुसाई और यमादा साइमोन पूची, इस वक्त वो ताओफा और जूफा से लड़ रहे हैं बोचू सैंक्टम में। पूची का मेटल ताओफा के खिलाफ ताकतवर है, पर दोनों में से किसी को भी ताऊ को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करना आता और जूफा का फायर उन दोनों को खत्म कर देगा। चोबे अपने छोटे भाई को मना लेगा, पर सबसे बड़ा खतरा है ये आदमी। तुम अभी से पहले अपने किसी का स्टेट में भी चले गए रैन। इतनी सदियों में पहली बार ये आदमी इतना खतरनाक है, इसका ताऊ भी उतना ही अच्छा होगा। ग्रैंड मास्टर, अमृत अब लगभग पूरा है। इन लोगों की बलि के बाद फाइनली आज ये खत्म हो जाएगा। हाँ, पर बीच में कोई ना आए तो। दूसरी तरफ कियोमारू और इशुजु चल चल कर थक चुके थे। शियोन कहता है, क्या मुझे विसल ऑफ माउंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जिक्का कहता है, क्या तुम्हारा मतलब उससे है? शियोन कहता है, हाँ, उस दोषी क्रिएचर ने मुझे इस्तेमाल करना सिखाया। एक शिनोबी आकर कहता है, हमने आसपास के एरिया को सर्च कर लिया है। वो उन्हें तेंजा और गेंजी की आखिरी निशानी दे देता है। अपने बड़े भाई गेंजी को याद करके इशुजु रोने लगती है। उसके हाथ में एक विशल थी। कियोमारू पूछता है, क्या है? जिक्का कहता है, ये वो ही चीज है जो उस दोषी ने इस्तेमाल की थी उन मॉन्स्टर्स को बुलाने के लिए। उस विशल का इस्तेमाल करके वो सब मॉन्स्टर्स के ऊपर राइड करना शुरू कर देते हैं। जिक्का कहता है, शुगन सच में पागल हो चुका है। फ्लैशबैक में यूजुरिहा कहती है, तुम दुश्मन के ताऊ को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, पर उससे वो नहीं मरेगा। तुम्हें टेंशन सामा को ऐसे ताऊ से ही मारना पड़ेगा जिनके खिलाफ वो कमजोर हो। गाबीमारू कहता है, तुम सच में ठीक कह रही हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तुम अपने कुनाई के अंदर अपना ताऊ डालकर उसे फायर करोगी और मैं उसे इतनी स्पीड दे दूंगा जितनी हमें चाहिए। यूजुरिहा कहते हैं, इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। गाबीमारू कहता है, पर पहले मुझे उनके अटैक्स को पढ़ना होगा। प्रेजेंट में रैन उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा था। एक अटैक गाबीमारू को लग जाता है। इस अटैक का फोर्स इतना था कि यूजुरिहा को भी लगता है। यूजुरिहा सोचती है, ये ताकत, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। उसके मुंह में से खून आना शुरू हो जाता है। गाबीमारू की भी बुरी हालत थी। सागिरी और मे को भागते भागते कुछ आवाजें आती हैं। मे चिंता करने लगती है।
सागिरी कहते हैं मुझे यकीन है कि गाबीमारू ठीक होगा, उसके पास उसका स्टेप 2 भी है। रैन गाबीमारू को वापस मारता है। अब गाबीमारू की सच में बुरी हालत थी। गाबीमारू सोचता है वो झूजिन और मुदान की तरह नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। फ्लैशबैक में गाबीमारू यूजुरिहा से कहता है हो सकता है कि मुझे तुम्हें बचाना पड़े। यूजुरिहा कहती है हम दोनों शिनोबी है पर हम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। जब खतरा होगा तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी। वो गाबीमारू को अपने जुत्सु से बांध लेती है। वो गाबीमारू को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। यूजुरिहा कहती है हमें भागना होगा, हमें दूसरा मौका मिलेगा। जब तक हम नहीं मरते एक उम्मीद है। गाबीमारू को यूजुरिहा की बात याद आती है कि मैं सिर्फ अपनी चिंता करती हूँ, मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता। पर अब वो गाबीमारू को बचाने की कोशिश कर रही थी। गाबीमारू रैन के एक अटैक को रोक लेता है। रैन कहता है जिद्दी इंसान अब बस बहुत हुआ। वो उसके दिल के पास अपना हाथ गाड़ देता है। टैन सिर्फ जिंदा इंसानों से आता है पर यह काफी मुश्किल है। गाबीमारू अब बेजान पड़ा था। यूजुरिहा को गाबीमारू की बात याद आती है कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी जिंदगी पहले आती है, मैं मरने की नहीं सोच रहा। गाबीमारू सोचता है मेरा एक ही गोल है, यहाँ से जिंदा बचना और घर पर वापस जाना। घर मेरी बीवी के पास। मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी खत्म नहीं होने दूंगा, पर जिंदगी के अलावा मैं बाकी सब कुर्बान कर दूंगा। गाबीमारू वापस खड़ा हो चुका था। मेरे उसूल, मेरी अकल, यहाँ तक कि मेरी इंसानियत भी। उसकी एक आंख अब बदल चुकी थी और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।